आपके कुछ दोस्त जो सीनियर वकला हैं वो ये कह चुके हैं कि जी जो निगरान हुकूमत पंजाब की है वो मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा को मुअत्तल नहीं कर सकती थी। ये सज़ा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सुनाई थी और ये उन्हीं की जुरिस्डिक्शन थी, वही इसको जो है वफाकी हुकूमत जो है वो इसको मुअत्तल कर सकती थी, ये पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती थी। योर टेक? जी, मैं अर्ज करता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो स्पेसिफिक केस और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो चीजों में है। एक है 401 CRPC जी, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट। ठीक है। जिन हजरात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं पढ़ी, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो उसको जरूर देखें, और जिन्होंने 401 CRPC नहीं देखा वो भी उसको जरूर देखें। और जब वक्त आएगा तो शायद मैं आपके साथ उसको शेयर भी कर लूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोगों को बता सकें कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई कानून के मावरा बात नहीं है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बिल्कुल इख्तियार है, 100% इख्तियार है। और इसकी तशरीह खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की और कहा ये कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आप रुजू कर सकते हैं पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। जी, ये उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था। कहा है ना? जी जी, बिल्कुल कहा था। जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से जा रहे थे तो तब उन्होंने कहा था कि अगर आपने मजीद सस्पेंशन इसके अलावा करानी हो तो फिर आपको पंजाब की गवर्नमेंट से आपसे रजू करना होगा। तब केयर टेकर तो नहीं थी। अब इसके अंदर कोई अचंबा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं, और इस सब के लिए मुमकिन है। उसके अंदर कोई तशख्खुस नहीं है। सिर्फ 4 चीजों में आपको मना किया गया है, और एक ये है कारोकारी, यानी जो आप गैरत के नाम पे जो कत्ल करते हैं। दूसरा जो जहाँ पे हदूद के मामलात हैं, और तीसरा जहाँ पे आप जो है वो जहाँ पे आप किसास और दियत के मामलात। न सिर्फ ये कि आप सस्पेंड कर सकते हैं, आप रिमिट भी कर सकते हैं। आपको यकीन पता होगा और आपने सुना भी होगा, देखा भी है कि गाहे बगाहे सजाएं कम कर दी जाती हैं। अच्छा। ईद पे, ईद मिलाद नबी पे, यौम पाकिस्तान पे। तो वो कौन सा इख्तियार है? वो अदालत का इख्तियार नहीं, वो एग्जीक्यूटिव का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। यही इख्तियारात जी फेडरल गवर्नमेंट को भी हासिल हैं 401 के तहत। तो ठीक ये है, तो इसके प्रेसिडेंट पहले मिलती है। आप ये कहते हैं कि चूंकि उस्मान बुज़दार साहब ने भी ऐसे किया था कि उन्होंने भी कुछ कैदियों की जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया था। कायरा साहब, कर्नल इनामुर रहीम साहब जो हैं वो ज़्यादातर तो फ़ौजी कवानीन के हवाले से मामलात को देखते हैं, मगर उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं। फिर आपकी जानिब आऊँगी कि ये जो सवाल उठा है कि क्या ये केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन भी थी कि वो किसी भी सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। बिलखसूस उन्होंने जो आज मियां नवाज शरीफ साहब के सेंटेंस को सस्पेंड किया है, क्या ये स्वाबदीद या जुरिस्डिक्शन फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए चूंकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ये सज़ा जो है ये सुनाई है? बेसिकली ये कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, और स्पेशली जिस प्रिजन में या जिस एरिया में वो कन्विक्ट मौजूद होता है, उसकी सज़ा वो सस्पेंड करने का इख्तियार रखते हैं, माफ़ करने का भी इख्तियार रखते हैं। ये बड़ी इनहेरेंट पावर है, बिकॉज बाज़ औक़ात बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। एक सज़ा ही गलत आ जाती है, उसका इफेक्ट बड़ा गलत होता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये एम्पावर उसको किया गया है, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट हो चाहे कोई और गवर्नमेंट हो। मगर वज़ीर-ए-आला भी कर सकता है, गवर्नर भी कर इस्लामाबाद सकता है। हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला मौजूद है जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगर मजीद आपको सस्पेंड करना हो ये सेंटेंस तो फिर आप पंजाब हुकूमत से रजू करें। अगर वो है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो दे हैव सस्पेंडेड। लेकिन अदरवाइज तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पेशली जो कन्विक्ट है ना, जिस जेल में वो है या जिस एरिया में है, उस इलाके का चीफ एग्जीक्यूटिव भी इख्तियार रखता है उसकी सज़ा सस्पेंड करने का या माफ़ करने का। दोनों पावर्स हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव की पावर्स के ऊपर। माजी में भी बेशुमार केसेस के ऊपर इनकी रिमिशन हुई है, बेशुमार लोगों की हुई है। तो फिर इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड। कायरा साहब, आपने तो सुन लिया कि क्या कह रहे हैं। रहमान मलिक की सज़ा भी इसी तरह सस्पेंड हुई थी। देखे ना, रहमान मलिक वाज सेंटेंस्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट एंड दी जरदारी साहब ने इस्लाम कराची से उसकी सस्पेंड कर दी उसी वक्त। अच्छा, ये कह रहे हैं कमर जमान कायरा साहब के रहमान मलिक साहब की भी जो सेंटेंस था वो भी जरदारी साहब ने सस्पेंड कराया था, और वो सस्पेंड जो था उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के जरिए कराया था। फेडरल गवर्नमेंट के जरिए कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट के जरिए कराया था, मगर जुरिस्डिक्शन कराची की थी। और अभी उनका ऑर्डर भी नहीं रिटर्न अभी आया था। हाई कोर्ट ने सिर्फ उनकी सज़ा कंफर्म की
और उसी वक्त रात की खबरों में आ गया कि प्रेसिडेंट ने सजा सस्पेंड कर दी है। पूरे ऑर्डर आने से पहले भी नो समरी वाज इन प्लेस बट इट वाज चैलेंज। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, एग्जीक्यूटिव इज एम्पावर्ड टू। चले सो कायरा साहब, उन्होंने आपकी पार्टी से एक एग्जाम्पल निकाल के आपको बता दिया। पहली बात तो यह है कि भैया नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ हो, ये मेरा भी मुतालबा है, और इंसाफ की तरह हो, ये मेरा मुतालबा है, ताकि ये ना लगे कि इनके लिए कोई खुसूसी कवानीन, जिस तरह रिसेप्शन पे भी किया गया, वही काम मियां साहब जाके किसी दफ्तर में भी कर सकते थे और ये सवाल ना खड़े होते। ये सवाल ही बुनियादी तौर पे जब खड़े होते हैं, एक्सेप्शंस क्रिएट होती है, तो इसी से लोगों का ट्रस्ट शेक होता है। रही बात एक्सेप्शन क्रिएट करने की, सजा सस्पेंड करने की, कानून इख्तियार इस्तेमाल करने का बिल्कुल कानून मौजूद है। माफी तो नहीं दी जा सकती, माफी के तो अपने क्राइटेरियाज है, लेकिन सजा सस्पेंड करने के कानून, उसकी कंडीशंस है, वो अनकंडीशनल नहीं है। ये नहीं है कि जिस चीफ मिनिस्टर का दिल करे वो किसी भी कैदी की सजा को सस्पेंड कर दे। नो, इस तरह नहीं होता। ये मेरे दोनों सीनियर वकला है, खासतौर पे अख्तर साहब तो बहुत ही माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा दिमाग है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब के केस में किया था, उनको जो रियायत दी गई, उनकी सजा उतने अरसे के लिए खास दरखास्त दी गई कि उनकी सजा को सस्पेंड किया जाए ताकि वो मुल्क से बाहर जा सके। वो अरेंजमेंट हुआ और उन्होंने मजीद जब सूरत हाल आई, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे अदालत ने कहा था कि अगर आपको मजीद सजा में सस्पेंशन चाहिए होगी, इफ रिक्वायर्ड, तो फिर आप हुकूमत पंजाब के पास जाके जी बिल्कुल ऐसे ही रुजू कर सकते हैं। ये जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब मैं जरूर ले लेती हूँ अख्तर साहब। जिस तरह कायरा साहब एक्सप्लेन करें कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको मजीद फिर इसको एक्सटेंड करना हो सस्पेंशन को, फिर आप पंजाब गवर्नमेंट से रजू कराएं। इट वाज अ स्पेशल प्रोविजन गिवन बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ओरिजिनली सजा सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट भी पंजाब गवर्नमेंट से आई थी। जी बिल्कुल दुरुस्त। जी नो नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। अच्छा, उन्होंने सस्पेंड खुद कर दी और कहा कि ये प्रोविजन जो है 401, इसको भी इन्वोक किया जा सकता है, इसलिए आइंदा आप हमारे पास नहीं आएंगे, आप पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और ये 100% यही बात है, इसमें कोई अभाम वाली बात नहीं है और ये कोई कंसेशन नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं है। सिर्फ जो आपको मैंने बताया एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पे हदूद के मामलात हों, जहाँ पे कारोकारी यानी जिसको आप कहते हैं गैरत के नाम पे किसी को आप कत्ल करें, वहाँ पे ये बिल्कुल भी इसका इतलाक नहीं होता। अदरवाइज इस पे कोई कंडीशंस नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि ना सिर्फ ये कि वो सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट, बल्कि उसको पार्डन भी कर सकती है और उस सारे मामले को खत्म भी कर सकती है। अच्छा, ठीक है जी। ये 401 पे सराहत के साथ लिखा गया है। अख्तर साहब, अगर इस कानून के तहत हुकूमतों को हमने ये इख्तियार दे दिया कि आप सजाएं माफ भी कर दें, तो फिर तो जिसकी चाहेंगे वो सजा माफ कर देंगे। जिसको उनकी जमात के अंदर, जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, तो वो जिसकी चाहे अदालतें सजा देते रहेंगे, वो माफ करते चले जाएंगे। फिर तो काम बड़ा आसान नहीं हो जाएगा हुकूमतों के लिए। जी अख्तर साहब, जी 100% ऐसा ही है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, तमाम ममालिक में, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तमाम ममालिक में है कि ये इख्तियार अनकंडीशनल है सर, अनकंडीशनल। ऑलराइट, ठीक। और बिल्कुल ठीक फरमाया इनाम साहब ने कि रहमान मलिक साहब को भी इवन बिफोर के वो जिस ऑर्डर से उनको सजा दी गई थी, कंफर्म किया गया था, उस पर भी दस्तखत की स्याही खुश्क नहीं हुई थी। उससे पहले उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई थी और बाद में कलअदम करार दे दी गई।